अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। आज मुझे मम्मा की कुछ और बातें भी याद आ रही हैं। एक बार मैं मधुबन में थी, तो मधुबन में गेहूं साफ करने का काम कर्मणा का बाकी था। तो कर्मणा सेवा में गेहूं को साफ करने की सेवा सभी को मिली, परंतु मैंने देखा गेहूं साफ करने की जो कर्मणा सेवा थी वहां बिठाया गया, जहां पर मैंने देखा कि एक साइड मम्मा बैठी थी और एक साइड बाबा बैठे थे। कुछ बहनें मम्मा की साइड पर बैठी थी, कुछ भाई बहनें बाबा की साइड पर बैठे थे। और मम्मा भी गेहूं साफ करती थी और बाबा भी गेहूं साफ करते थे। तो दादी पालू, जो कि यज्ञ की, वह भी आदि रत्न शुरू से ही थी, जिन्होंने भी दिल्ली, हापुड़, मेरठ, अमृतसर आदि आदि कई स्थानों पर जाकर के ईश्वरीय सेवा की। तो उनका मैं अनुभव सुन रही थी और मेरा अपना भी अनुभव था। तो वो बता रही थी कि मम्मा जब गेहूं साफ करने बैठी तो उसने मम्मा को पूछा कि मम्मा, आप गेहूं साफ कर रही है तो अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? तो मम्मा ने कहा, हमें गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम तो साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं करा रही हूँ। उस समय ज्ञान का विस्तार भी इतना नहीं था, लेकिन मम्मा बाबा को देख देख कर हमने जीना सीखा, जीवन बनाया और गुणों को भी अपनाया। तो मम्मा का ये स्वभाव नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल था, मिठास थी स्वभाव में, व्यवहार में। उनको सदा ये भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाएं, और मम्मा हरेक को उनकी योग्यता और विशेषता अनुसार आगे बढ़ाती रहती थी। अब मम्मा सबकी पालना कर मम्मा तो बनी, सबको माँ की ममता देकर मम्मा बनी, सबको अपना बनाकर मम्मा बनी। अपनी पवित्रता, निस्वार्थ प्यार की शक्ति से सबको आकर्षित कर मम्मा बनी। तो मम्मा में ये एक सहजता थी, और मम्मा में इसीलिए श्री लक्ष्मी और जगदम्बा की भाषणा भी आती थी। किसी से भी मम्मा का कभी कोई वैर भाव नहीं होता था, न वैर भाव रखती थी। किसी के अवगुण को देखना तो दूर, परंतु किसी के भी अवगुण के लिए सोचती तक भी नहीं थी। और ही उसके अवगुण की जब पता चलता था तो मम्मा उसे बुलाकर और अपनों को जैसे समझाया जाता है वैसे उनको समझाती थी, और वो अवगुण कैसे मिटाए और गुण को कैसे धारण करे वो सिखाती थी। तो ये मम्मा की विशेषताएं हर एक के हृदय को छू लेती थी। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा
करके मगन ले दिल की लगन, प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर, मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। छत्र छाया बनकर, छत्र छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे। पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। दिव्य प्रकाशित दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तो उड़ रहा हूँ, परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ। सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा
सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है? जरा अपने दिव्य चक्षु को तो खोल कर देखो। तुम्हारे भाग्य का सितारा जीवन गगन में चमक रहा है। तुम स्वयं के भाग्य विधाता हो। तुम्हें तो स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बनाया है। उसकी निहाल करने वाली नजर तुम पर पड़ी है। उसने तुम्हें दिल से कहा है, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तो अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराओ। स्वयं भगवान तुम्हारा हो गया है। अब जितना चाहे अपना भाग्य बना लो। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा तुम पर राजी हुआ है। वह खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। तुम्हें संपूर्ण भाग्य देने वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। अब तुम सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हो। तुम पर अब वृक्षपति की दशा बैठी है। तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां भाग्य के पदम महक उठेंगे। पहचानो स्वयं के भाग्य को। तुम्हारी दृष्टि तो अब दूसरों के भी भाग्य के द्वार खोलेगी। तुम्हारे बोल उनके भाग्य की रेखाएं बदलेंगी और तुम्हारे महान कर्म दूसरों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा देंगे। उठो, भाग्य बनाने की यह सुंदर बेला है। इस संगम युग पर तुम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो। तुम्हारा गाइड स्वयं परम सद्गुरु शिव भगवान है। उसकी मार्ग प्रदर्शना में तुम्हारा भविष्य अति उज्जवल है। ओहो, तुम तो स्वर्ग के भी मालिक बनने वाले हो। सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। संपूर्ण सुख और संपत्ति के तुम जन्म जन्म अधिकारी होंगे। हजारों वर्ष तक तुम्हें तन मन और धन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे भंडार भरपूर रहेंगे। तुम दाता बनकर जीवन व्यतीत करोगे। अब तो तुम जैसी चाहो वैसी अपनी भाग्य की रेखाएं खींच सकते हो। भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कर्म ही कलम बनकर भाग्य की रेखा खींचेंगे। मन का सुख मिले इसके लिए अपना मन श्रेष्ठ कर्मों में व यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दो। मन का सुख मिले इसके लिए मन को श्रेष्ठ व शुभ विचारों से भर दो और धन का सुख मिले इसके लिए धन को मनुष्य से देवता बनाने के कार्य में लगा दो। संबंध का सुख मिले इसके लिए सबको सुख दो। फिर यदि कोई पूछे कि इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है, तो सबसे ऊंचा हाथ तुम्हारा ही उठेगा,
क्योंकि तुम्हें स्वयं भाग्य विधाता मिल गया है। कोई पूछे कि सबसे अधिक धनवान कौन है, तो भी तुम गौरव से सिर ऊंचा करोगे, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन के अधिकारी बन गए हो। और यदि कोई पूछे कि सबसे सुखी कौन है, तो वह भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने भगवान को देखा है। उसे देखकर तुम्हारे नयन तृप्त हो गए हैं। तुमने ईश्वरीय सुख पाया है। तुमने शिव बाबा की गोद ली है। उसने अपने दिव्य कार्य में तुम्हें अपना साथी बनाया है। तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं। तुम में शक्ति भरी है। तुम्हें योग्य बनाया है। अनेक विशेषताओं से सजाया है। वाह, कितना श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा। तनिक याद करो, जीवन की इस यात्रा में कितनी बार शिव बाबा ने तुम्हें मदद की है, तुम्हें नया जीवन दिया है। अब तो वह स्वयं तुम्हारा साथी बन गया। तुम्हारे सारे बोझ उसने स्वयं ले लिए और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आहा, जीवन यात्रा पर ऐसे परम साथी को पाकर तुम्हारी यात्रा कितनी सुखद हो गई। उसने रहने के लिए तुम्हें विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, खाने के लिए ब्रह्म भोजन दिया, महान आत्माओं का परिवार दिया, पवित्र आत्माओं का संग दिया, मनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, सभी चिंताओं से तुम्हें मुक्त कर दिया। वाह तुम्हारा भाग्य, वाह। जरा विचार तो करो, भगवान रोज सवेरे तुम्हें जगाने आता है। उठते ही भगवान से तुम्हारा मिलन होता है। वे तुम्हें वरदान देने तुम्हारे द्वार पर आता है। तुम सोते भी उसी की पावन गोद में हो। एक दिन आएगा जब सारा विश्व तुम्हारे भाग्य पर गर्व करेगा। तुम जहां भी होंगे वहां सर्व कार्य सफल होंगे। देखो, शिव बाबा तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया है। तुम्हारा भटकना अब समाप्त हो गया। तुम्हारे मन को सच्चा चैन मिल गया। तुम्हें सच्चा सहारा मिल गया। तुम निश्चिंत हो गए। उसने तुम्हारी संपूर्ण जिम्मेवारी ले ली है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? शिव बाबा के वरदानों में पलता हुआ तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो गया। तुमने भगवान का हर चरित्र देखा। उसे सृष्टि पर अपने दिव्य कर्म करते देखा। जो कुछ तुमने देखा वह चारों युगों में किसी ने नहीं देखा। अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहो तो भाग्य का सूर्य तुम्हारे मस्तक पर चमक उठेगा। भाग्य विधाता शिव बाबा के गुण गाओ, उसके उपकार को याद करो, तो तुम स्वयं भी मास्टर भाग्य विधाता बन जाओगे।
ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा
बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा। देखता ही रहूं, देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। सामने मेरे बस तुम ही तुम हो,
सामने मेरे बस तुम ही तुम हो। जैसे चांद अपनी किरणें बिखेरे हुए, कितना आनंद ये प्यारा अनुभव। तन मन क्या जग भी भुलाए हुए, सारा जहां ये देख नजारे। फरिश्तों के भी काफिले रुके, देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की, ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की। सोचा नहीं था कभी ख्वाबों में अपने, शिकवा नहीं है कोई ना ही गिला है। जब से बसे हो बाबा आँखों में अपने, करके इजहार दिल का तुमसे बाबा। प्रीत का संगीत दिल में गूंजे, देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे झलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। मैं बिंदु स्वरूप में आई थी, फिर और बिंदु बन वापिस जाएगी। हम आए थे निर्वस्त्र, जाएंगे भी निर्वस्त्र, आत्मा बन के जाएंगे। मैं जब चाहे इस शरीर का आधार लेकर पार्ट प्ले करूं, और जब चाहे शरीर से डिटैच हो जाऊं। मुझे कोई बंधन नहीं है, ना देह का, ना संबंध का, ना संबंधियों का, किसी का भी बंधन नहीं है। सुन रही हूँ, देख रही हूँ, कार्य पूरा करते ही मैं उपराम हो जाती हूँ।
और सेकंड में परम धाम अपने शिव पिता के पास पहुंच जाती हूँ। जैसे शिव बाबा सहज देह में आते और जाते हैं, ऐसे मैं भी सहज देह में आती हूँ और देह से ही न्यारा हो जाती हूँ। यह देही अभिमानी अवस्था बहुत ही आकर्षण करने वाली है, बहुत ही प्रिय अवस्था है। मैं अपने आदि स्वरूप में स्थित हो कार्य व्यवहार में आती हूँ। मैं निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ। ओम शांति।
से जो तूने हर बात थी समझाई, मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामय जगदम्बा। मीठी मम्मा हमारी, मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। जिसने साकार में देखा है तुझको कभी, जिंदगी भर न भूलेगा तुझको कभी। जिसने साकार में देखा है तुझको कभी, जिंदगी भर न भूलेगा तुझको कभी। तू ही लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा हो तुम, काली उमा हो तुम। मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। ज्ञान देवी सरस्वती तो थी मगर, बनेगी नदी गुप्त किसे थी खबर। ज्ञान देवी सरस्वती तो थी मगर, बनेगी नदी गुप्त किसे थी खबर। बाप दादा की साथी बन अब हो किधर, अब हो किधर। मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। नजर पड़ी वो पत्थर बन गया मोती, जिस पर मम्मा की नजर पड़ी वो पत्थर बन गया मोती। लाखों के अंधेरे जीवन में न जलाई रूहानी ज्योति। शत्रु का वार तेरे आगे पल भर में हुआ नाकाम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम।
मुस्कान मधुर दृष्टि पावन, तुम पवित्रता की मूरत। मुस्कान मधुर दृष्टि पावन, तुम पवित्रता की मूरत। सीरत भी उतनी ही सुंदर, जितनी सुंदर तेरी सूरत। कर यज्ञ की सेवा तन मन से, तुम चली प्रभु के धाम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। तेरे नाम के व्रत करती दुनिया, तेरी महिमा कुल संसार करे। तेरे नाम के व्रत करती दुनिया, तेरी महिमा कुल संसार करे। तेरा गुणगान करे निस दिन, तेरे चरणों का सब ध्यान करे। मुरली का चढ़ाती ऐसा नशा, जो न उतरे सुबह शाम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, जगदम्बा दुर्गा सरस्वती। मम्मा के अनगिन नाम, नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। और पुरुष के साथ सारा चक्कर भी आप समझाते हैं कि देखो अभी तुम्हारा चक्कर कहाँ तक आकर के पहुँचा है, अभी तुमको ऊंचा जा रहा है, अभी टाइम भी है। टाइम हो तब बात भी हो ना। हाँ, अभी टाइम पर बात है, इतना समय टाइम नहीं था। तो जो बातें थी ना वो सब भक्ति मार्ग की थी, वो सिर्फ यादगार की थी। वो यादगार का तुमको खाली बन मिलता था। अभी प्रैक्टिकल, वो थियोरिकल, ये प्रैक्टिकल। अभी मैं आया हूँ प्रैक्टिकल में, वो तो तुम खाली मेरे यादगार, मैंने जो कुछ अभी आकर के काम किया है नहीं प्रैक्टिकल, उसके पीछे 2 प्रकार से भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि, चित्र आदि, ये सब यादगारें बनाई हैं, जिसका फिर तुम ये पठन पाठन पूजन करते आते हो। तो वो बात अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग, वो साइड अलग। और ये अभी मैं प्रैक्टिकल आया हुआ हूँ, इससे प्रैक्टिकल तुमको बना करके प्रैक्टिकल दुनिया बनाता हूँ, ये बात अलग है। इनको कहेंगे प्रैक्टिकल, वो हो गया थ्योरिकल। तो अभी तो प्रैक्टिकल बात समझनी है ना, और उसे अपना पूरा वर्षा लेना है, और वो वर्षे वाली दुनिया में बनाता हूँ। तो ये सभी चीजों को समझना है। अच्छा, टाइम तो हुआ है, आज संडे भी है, थोड़ा छुट्टी का थोड़ा तो फायदा लेना चाहिए ना। हाँ? और ये फायदा है बड़ा, ये कमाई है, ये ऐसा नहीं है भले बैठे हो। देखो ये कमाई कैसी है, चिप से ऐसा बैठो कमाई, ऐसी कोई कमाई देखी? हाँ? सब कमाई में हाथ चलाना पड़ेगा, वो चलाना पड़ेगा, इससे ऐसा बैठे रहो। हाँ? चिप आपकी याद में, और कमाई होती रहती है। कौन सी कमाई? हमारे पाप नाश। हाँ, इससे योगा अग्नि से हम पापों को नाश करते हैं,
और इसी से हमारे देखो पाप नाश हुआ तो हम प्यूरिफाइड होते हैं, और उस प्यूरिफिकेशन से तो हमको सब कुछ मिलता है, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। तो देखो ये कमाई अच्छी नहीं है, तो ऐसी इजी कमाई। और फिर क्यों कहते हैं कि नहीं फुर्सत नहीं, ये बहाने देते हैं, इसके लिए तो फुर्सत कैसे भी निकालनी चाहिए। और तो भी इसका टाइम ऐसा है सवेल सुबह का, जितना सवेल हो अच्छा है, क्योंकि अमृत वेला सवेल का वैसे भी कोई शुभ देखो कीर्तन करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है सवेल का, क्योंकि सवेल में ऐसा टाइम होता है। उनको टाइम में भी देखो सारा दिन का टाइम है ना, उस टाइम में भी स्टेजेस हैं। सवेल सुबह का अमृत वेला कहते हैं, और उसको गोल्डन टाइम। पीछे धीरे धीरे जैसा दिन चढ़ता जाता है, सुबह का टाइम देखो कोई भी पाठ करेंगे, पूजा करेंगे सुबह को, सब सुबह को उठेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। कोई बुरा काम सुबह को नहीं। रात को चोर चोरी भी करेगा, रात को लोग विकार में भी जाएगा, तो रात गंदी। इसीलिए रात में तो चोर को चोरी करना भी है, तो वाइब्रेशन जो है ना वो है, और सारे विकार में जाते हैं। तो देखो ये वाइब्रेशन। बाकी सुबह का जो टाइम है 2 बजे के बाद 3 बजे इसी समय, तो सवेर का जो टाइम है उसको अमृत वेला गिना जाता है। तो ये सब उसी समय कोई न कोई भगवान का नाम लेंगे, राम का। देखो मुसलमान लोग है ना, सुबह को 5 बजे उठेंगे, 4 बजे 5 बजे वो भी खुदा की बंदगी करेंगे। सब क्रिश्चियन लोग भी हैं, वो भी सवेरे देखो चर्चेज में जाते हैं कितने। तो बहुत करके जो सुबह का टाइम होता है उसमें वाइब्रेशन, वर्ल्ड का सारा वाइब्रेशन पवित्र रहता है, क्योंकि उसी समय कोई धंधा दौड़ी और इनका भी हंगामा बुद्धि में नहीं होता है, और सबके अंदर में भगवान की उस समय कोई उठेगा ना, पहले तो कैसा भी होगा, मतलब भगवान को उल्टा की सीधा, फिर भी अच्छे रहेंगे। फिर दिन होता है, फिर काम धंधा, उसको फिर रजोगुण स्टेज कही जाएगी, रजोगुण, क्योंकि काम धंधे की फिर बुद्धि वाइब्रेशन ऑल राउंड चलते हैं। और फिर ऐसी फिर स्टेजेस हो जाए। रात तो है ही, चोर को चोरी करने का भी मेरा टाइम आया, उसके वाइब्रेशन से और विकारों के वाइब्रेशन वो सब, तो वो गंदगी का, इसीलिए वो टाइम सुबह का सवेर है। इसीलिए अपना क्लासेस बहुत है, पंजाब और उधर बहुत सवेर चलते हैं। पर यहाँ तो आप लोगों को दिक्कत है, बस से आना जाना, बस नहीं मिलती है, ऐसी दिक्कत है आजकल जाता है। पर तो जो है नेमी तो फिर क्योंकि वहाँ तो सेंटर्स है 10-12 दिल्ली में, आजू बाजू के जो है अपने अपने सेंटर पर आते हैं। जैसे आपका कैंटोनमेंट है इधर है, तो जो जहाँ है उनको नजदीक पड़ता है ना, तो सवेर भी आ सकते हैं। तो ये सभी है, ये दिक्कतें भी संभालनी पड़ती हैं। परंतु है सुबह का टाइम, सवेर उठ के अपने घर में भी तो उठ के सवेर बैठना, बाप को याद करना, ये सभी जितना जितना करेंगे उतना उतना अपना बल मिलता है। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली में मीठे मीठे बाप दादा ने अतीन्द्रिय सुख के विषय में बताते हुए यही कहा है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो ये अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलता है, आइए जानते हैं मीठे मीठे बाप दादा से। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस ही स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं, इस नशे में रहे। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है, अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा,
विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। अच्छा गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, कभी भी किसी भी बात में छुई मुई नहीं बनना। छुई मुई की एक वनस्पति होती है जिसको हाथ लगाने से वो सारे पत्ते सहित मुरझा जाती है। तो बाबा कहते हैं किसी भी बात में आप लोग मुरझाना मत, यानी छुई मुई नहीं बनना। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। नंबर 2, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद करके रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान सतगुरु बाबा का नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं नॉलेज से अपने कमजोर संकल्पों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर भी बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। प्राप्तियों से ही तो प्रसन्नता आती है। तो बाबा कहते हैं जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ प्रसन्नता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।